रिएक्शन है बच्चों अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया। तो बच्चों जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों मैं यहाँ ले रहा हूँ कोई अम्ल, आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैं यहाँ ले रहा हूँ, और कोई क्षार ले रहा हूँ, कोई क्षार जैसे आपका NaOH, ये क्या है बच्चों? क्षार। तो क्या होगा जब अम्ल और क्षार, ये आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, और ये आपका कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपस में जब क्रिया करेंगे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा आपका NaCl बन जाएगा और जल का निर्माण हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और H2O का निर्माण होगा। सोडियम क्लोराइड हमारा बन गया बच्चों। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, एक लवण है। तो वो क्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें, लवण और जल का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चों ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन और देखो बच्चों, यहां पर मैं ले रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसकी क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दे रहा हूं। तो क्या होगा बच्चों? हमारा K2SO4 बन जाएगा और आपका जल बाहर निकल आएगा। पोटेशियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो पोटेशियम सल्फेट हमारा क्या है बच्चों? एक प्रकार का लवण है और एक जल निकल गया। तो ये भी आपका उदासीनीकरण क्रिया का क्या है बच्चों? उदाहरण है। अब बच्चों उदासीनीकरण क्रिया में क्या होगा कि अगर हमारा कोई प्रबल अम्ल क्रिया कर रहा है, जैसे H2SO4 या HCl HNO3, और प्रबल अम्ल अगर दुर्बल क्षारक से क्रिया कर रहा है, तो जो हमारा लवण बनेगा बच्चों वो अम्लीय लवण बनेगा। तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो हमेशा कौन सा लवण मिलेगा बच्चों? में अम्लीय लवण बनेगा। लेकिन अगर से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक हो, मतलब आपका अम्ल कैसा हो? दुर्बल हो, जैसे एसिटिक एसिड ले लो, और प्रबल क्षारक से क्रिया कराओगे तो क्षार की सांद्रता अधिक रहेगी ना, तो हमारा जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा और जल निकल जाएगा। लेकिन अगर से दोनों प्रबल है, प्रबल अम्ल दोनों, प्रबल अम्ल भी हो और प्रबल क्षार भी हो, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर आपस में क्रिया करेंगे तो हमारा सामान्य लवण बनेगा या उदासीन लवण बनेगा, उसे उदासीन लवण कहा जाएगा। जैसे बच्चों NaOH और Cl के बीच करा दे तो NaCl और H2O बनता। तो NaOH हमारा क्या है? प्रबल क्षार है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो आपका उदासीन लवण बनेगा। अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो आपका तब भी उदासीन लवण बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर से प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षार है तो जो प्रबल होगा वही उसका लवण बनेगा। तो अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण, अगर प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल है तो क्षारीय लवण, अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार तो उदासीन लवण, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार तब भी उदासीन लवण प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन में बच्चों अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से कराएंगे। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों ये क्षारीय नेचर के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। इसका मतलब कि धातुओं के ऑक्साइड जब क्षारीय प्रकृति के हो रहे हैं बच्चों तो अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और जल ही बनेगा।
क्योंकि क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल ही बनेगा। इसका मतलब ये भी उदासीनीकरण क्रिया का ही उदाहरण होगा। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बच्चों आपका जो धात्विक ऑक्साइड, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ बच्चों कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करा रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करा रहा हूँ बच्चों HCl से। तो क्या होगा आपका H2O, H2O आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बना क्या CuCl2, CuCl2 प्लस आपका वाटर बाहर निकल आएगा। तो ये आपका क्या था बच्चों, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड, या इसी को धातु का ऑक्साइड कहा जाता है, कॉपर ऑक्साइड। एक रिएक्शन और देखो बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर इसकी क्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड से करा दे रहा हूं, तो मैग्नीशियम भी धात्विक ऑक्साइड है, इसकी क्रिया HCl से करा दे रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। तो ये क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O आपका बाहर निकल गया। ये मेरा बन गया साल्ट। ये लवण है बच्चों आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और कॉपर क्लोराइड ये भी आपका क्या है, साल्ट है। तो इसका मतलब धातु के ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक अपक्रिया के बारे में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसी तरीके से बच्चों क्षार भी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। तो क्षार प्लस धातु क्रिया करेंगे, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जैसे बच्चों मैं यहाँ इसकी जिंक एग्जांपल ले लेता हूं, जिंक धातु की क्रिया क्षार से करा देता हूं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से मैं यहाँ क्रिया करा दे रहा हूं, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरा धातु जिंक है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या होगा बच्चों, धातु और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा बच्चों सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस क्या होगा बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। ये हमारा बन गया बच्चों सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है बच्चों, एक प्रकार का लवण है। इसका मतलब क्षार भी धातु के साथ, जिंक धातु है आपका, क्षार भी धातु के साथ जो है क्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे और लवण बन जाएगा आपका सोडियम जिंकेट। इसी तरीके से एक रिएक्शन और देखते हैं बच्चों कि एल्युमिनियम धातु की क्रिया, हम लोग एक क्षार ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, और इसके साथ थोड़ा सा वाटर भी ले लें हम लोग, जल मिला दें, तो हमारा क्या होगा, ये आपका धातु है एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, आपका क्षार। तो धातु और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, लवण और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो मेरा बन जाएगा सोडियम मेटाएल्यूमिनेट 2NaLO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, बन गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। इसका मतलब यह कि धातु और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देंगे। अगर जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्षार है, इससे क्रिया कर रहा है तो सोडियम जिंकेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अगर एल्युमिनियम जो है आपका क्षार से क्रिया करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अगला बच्चों क्षारकों की धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से क्रिया।
तो बच्चों जो हमारा क्षार होता है ये धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि धातु कार्बोनेट बाई कार्बोनेट खुद क्षार होते हैं, तो क्षार क्षार आपस में क्रिया करेंगे, बेस बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। इसी वजह से धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से क्षार क्रिया नहीं करता। तो क्षारक प्लस धातु कार्बोनेट कोई अब क्रिया नहीं होगा। तो मैंने यहाँ नोट में लिख दिया, चूंकि बच्चों धातु कार्बोनेट क्षारक से क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि धातु कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो धातु कार्बोनेट खुद क्षार होता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, सोडियम कार्बोनेट आपका ये भी क्षारक है, तो दोनों क्षार क्षार हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि क्षार क्षार आपस में क्रिया नहीं करते हैं। अगला रिएक्शन है बच्चों अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अब क्रिया। जो हमारे अधात्विक ऑक्साइड हैं उनके साथ क्षार की क्रिया कराएंगे। तो बच्चों यहाँ पर कोई अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, एक चीज जान लीजिए कि अधात्विक ऑक्साइड हमारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसका मतलब धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो मैं यहाँ एक अधातु का ऑक्साइड ले रहा हूं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में यहाँ पर ले रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया मैं क्षार से करा रहा हूं। यहाँ क्षार ले रहा हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये आपका धात्विक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अधातु है ना, तो इसके साथ जो ऑक्साइड बनाएगा वो अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक है और लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? क्षार। तो इसका मतलब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्ल, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये अम्लीय आपका है, अम्ल है, अम्लीय प्रकृति का है। तो अब ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। बार बार आप पढ़ रहे हो कि लवण और जल का निर्माण होगा। तो क्या होगा बच्चों? CaCO3। यहाँ देखो CaC दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी दो ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ले लिए तो क्या बन गया? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट मेरा बन गया CaCO3। और आपका क्या बचा बच्चों? H2O, जल बाहर निकलेगा, हमारा जल बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बच्चों? आपका लवण है। इसी को संगमरमर भी कहा जाता है, इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लिए। आज यहाँ अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होता है यहाँ बच्चों समाप्त होता है।